बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। मैं पीर जुनेद अहमद अपने विलेज लाइफ चैनल तो तुहाडे नाल मुखातिब हाँ। अज असी मिर्च के बारे एक बहुत बड़े माहिर गजनफर अली बट्टू साहब नूं दोबारा इन्होंने दावत दी है और इन्हों की मेहरबानी है कि तशरीफ लियाए साडे फील्ड से। ये अज सानूं मिर्च के बारे दसणगे कि साडी मिर्च जिहड़ी है ना ये लगदी आ और छोटी रह जाती, बिल्कुल अद्धे इंच की मिर्च रह जाती है, उस तो अगे वधदी नहीं हैगी और फिर बाद गिरना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह नाल साडी पैदावार बहुत मुतासर होंदी है और सानूं इहदे तो चुनाई हासिल नहीं होंदी। इनू असीं तैयार करने वास्ते जिहड़ा कोई मसला हैगा वो असीं सानूं अज गजनफर भाई दसणगे। जी गजनफर भाई। जी जुनेद साहब, ये वाकई काफ़ी ज़्यादा काश्तकारों को इस मसले का सामना है आजकल, और ख़ुसूसन मिर्च के काश्तकारों को ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में, केपी में, जहाँ पे भी हमारे मिर्च की काश्त हो रही है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में भी जहाँ जहाँ पे भी ये मिर्च की फसल जो है ये काश्त हो रही है, तो उसमें ये एक जिस तरीके से बाकी मिर्च के मसाइल हैं, ये फल के हवाले से एक बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है काश्तकारों के लिए कि छोटे साइज़ की मिर्च बन तो जाती है लेकिन वो चुनाई के काबिल जो है वो नहीं होती, और काश्तकार मुख्तलिफ़ किस्म की खादें भी डाल रहा होता है ताकि ये फौरी तौर पे तैयार हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे मौसमी हालात का उस वक़्त मिर्च के पौधे को सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से मिर्च अपनी इब्तदाई स्टेज से जो मैच्योरिटी है यानी कि चुनाई के काबिल जो मिर्च होती है उस फेज़ के अंदर ये मिर्च जो है वो नहीं पहुंच पाती। तो सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात गुजारिश की है कि मिर्च की फसल के अंदर जो खादें हैं इनका मुतवाज़न इस्तेमाल किसी माहिर ज़राअत से पूछकर या उसकी निगरानी में करना चाहिए ताकि इस किस्म के मसाइल का काश्तकार को सामना ही ना करना पड़े। लेकिन अगर ऐसे मसाइल खेत के अंदर आ जाएं तो जो काश्तकार रोज़ाना अपने खेत का मुआयना करते हैं तो दो बातें मैं उनके गोश गुजार करूँगा कि अपने खेत में जब भी वो जाए मिर्च के जब फल बनने का अमल शुरू हो जाए तो ये दो बातें जाके ज़रूर देखें। पहली चीज़ ये कि मिर्च के फल को जाके ज़रूर देखें और उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको जाके चेक करें, आया कि जो मिर्च के फल की स्किन है वो इतनी ज़्यादा शाइनी है जैसे उसके ऊपर कोई ऑयल लगा दिया गया है, और उसको धूप की तरफ आप करके देखें तो बाकायदा आपको शाइन और चमक उसके ऊपर बड़ी तेज़ जो है वो नज़र आएगी जो है। तो अगर ये चीज़ पाई जा रही है इसका मतलब है कि जो छोटे साइज़ की मिर्च हमारे खेत के अंदर मौजूद है वो अपनी बढ़ोतरी वो ठीक कर रही है, उसके साथ किसी भी किस्म की जो है वो हमें वो कोई और चीज़ उसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, पौधा ग्रोथ की तरफ बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो अगर मिर्च के जो छोटा फल है उसकी ऊपर वाली स्किन जो है वो हमें बिल्कुल खुरदरी और रफ़ किस्म की नज़र आ रही हो और उसके ऊपर ये जो चमक है ये ख़त्म होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये जो फल है इसने अपनी बढ़ोतरी का अमल जो है वो रोक दिया है। अब ये फल आगे वाली फेज़ के अंदर मैच्योरिटी के अंदर नहीं जाएगा, या तो ये यहीं पे मैच्योर कर जाएगा या ये नीचे गिर जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। और दूसरी चीज़ जो इसकी जाके चेक करनी है काश्तकार ने अपने खेत के अंदर, वो जाके ये देखना है कि जो छोटा फल मिर्च का बन रहा है खेत में उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसके ऊपर झुर्रियाँ तो नहीं पड़ रही कहीं जो हैं, वो बिल्कुल प्लेन और क्लियर है या नहीं है। तो अगर उसके ऊपर जो है वो झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि इस फल ने अपनी जो ग्रोथ है वो रोक दी है और ये फल आगे वाली फेज़ के अंदर नहीं जाएगा, अब बढ़ोतरी नहीं करेगा, मिर्च अपना साइज़ नहीं बढ़ाएगी। इससे ना सिर्फ काश्तकार की मैच्योरिटी या चुनाई जो है वो लेट होती जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो है वो नए फल बनने का अमल जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक पौधे के पास जाके इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो देता हूँ, जिससे उम्मीद है काफ़ी सारे काश्तकारों को एक बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास मिर्च का एक पौधा है, ये छोटे साइज़ का फल जो है ये यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है। तो इसकी सबसे पहले काश्तकारों ने ये ऊपर वाली स्किन जो है इसको देखना है जाके, आया कि इसके अंदर शाइन है
या नहीं है इसके अंदर। अगर इसके अंदर शाइन है तो फिर उसको उसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पूरे के पूरे टाइम के अंदर मिर्च जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अगर इसके ऊपर शाइनिंग ख़त्म हो गई है, बिल्कुल खुरदरा सा ऊपर से वो चीज़ आ रही है, ऑयली नहीं है, तो इसका मतलब है ये ग्रोथ इसकी रुक चुकी है। उसके लिए आपको जो इसको ठीक करने के लिए मेजर्स हैं या इकदाम हैं वो आपको करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, इसकी जो ये वाली जो स्किन है, ये इसके ऊपर किसी भी किस्म के जो है वो रफनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसकी स्किन के ऊपर यहाँ पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएं, हल्की हल्की सी ये ग्रीनरी की बजाय जो है वो पिलाहट की तरफ आना शुरू हो जाएगी झुर्रियों की वजह से, और जहाँ पे झुर्री बननी शुरू होगी ये उसी साइज में ही रहेगी। मिर्च आगे वाली जो फेज़ है अपना साइज जो है वो बड़ा नहीं करेगी, तो जिससे जो चुनाई है ना सिर्फ वो लेट हो जाएगी बल्कि एहतमाल ये होगा कि ये मिर्च यहाँ पे ही ड्रॉप भी हो सकती है। अगर ड्रॉप नहीं होगी तो ये यहीं पे ही पक जाएगी मिर्च। इससे ना सिर्फ काश्तकार को जो है वो अपनी उसकी चुनाई जो है वो लेट होगी, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा मसला अगर किसी भी खेत के अंदर आ रहा है तो उसके लिए ये टेरिलॉट जो है एक पैकेट 1 एकड़ में जो है वो आपने स्प्रे करना है 100 लीटर पानी के अंदर हल करके। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास जो है ये आपके पास अच्छा स्प्रेयर जो है जिसमें पानी के ड्रॉपलेट का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम बनता है, तो वो आप स्प्रेयर यूज़ करें। तो ये टेरिलॉट एक पैकेट 100 लीटर पानी में हल करके इसको आप इस फेज़ की जो मिर्च है इसमें आप स्प्रे करें। तो इससे ये ना सिर्फ अपना जो है वो अगेन अपनी बढ़ोतरी शुरू कर देगी, बल्कि इसके ऊपर ये जो झुर्रियाँ वगैरह बनी हुई हैं या इसके ऊपर जो रफनेस आई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर मिर्च जो है वो चुनाई के काबिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक बहुत अहम प्रॉब्लम था मिर्च का जो आपसे डिस्कस किया है। तो उम्मीद है काश्तकारों को, खुसूसन मिर्च के काश्तकारों को काफ़ी ज़्यादा बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होगी जिसके मुस्तफ़ीद होकर वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। जी गजनफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी, तुसीं तशरीफ लैके आए और सानू मजीद मुफीद मालूमात सानू मिलियां। और सारे जिमीदार भरावां नूं गुजारिश है कि गजनफर साहब दी जिहड़ी मुफीद मालूमात है इन्हां तो फ़ायदा हासिल करो और साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबा दिओ ते शेयर भी करया करो, लाइक करया करो ताकि आने वाली वीडियो तुहाडे कोल आसानी नाल पहुँचती रहे। अल्लाह ताला तुहानूं अपनी हिफ्ज़-ओ-मान रखे, सेहत और ईमान दी बेहतरीन हालतां च रखे। अल्लाह हाफिज़।